हाय एवरीवन। सर्दियों में डैंड्रफ एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ डैंड्रफ क्यों होती है और कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो आप यूज़ कर सकते हैं डैंड्रफ को कम करने के लिए। तो डैंड्रफ क्यों होती है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। डैंड्रफ ग्रीजी डैंड्रफ भी होती है, ड्राई फ्लेकी डैंड्रफ भी होती है। तो सर्दियों में डैंड्रफ का सबसे कॉमन कारण यही है कि हम हॉट शावर्स लेते हैं, गर्म पानी ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उससे हमारा स्कैल्प ड्राई हो जाता है और उसकी वजह से डैंड्रफ होती है। उसके अलावा भी और बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि इनफ्रीक्वेंट वॉशिंग। अगर हम बहुत लंबे समय तक हेड वॉश नहीं कर रहे तो उससे प्रोडक्ट बिल्डअप हो जाता है, तो उसकी वजह से भी डैंड्रफ हो सकती है। ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं अगर या फिर अगर कुछ वाइटामिन्स की कमी होती है तो उससे भी, विटामिन बी या जिंक की डेफिशिएंसी से भी कई बार डैंड्रफ हो सकती है। कुछ टैबलेट्स ऐसी होती हैं जिनको खाने से, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एपिलेप्टिक टैबलेट्स कंज्यूम करने से भी डैंड्रफ हो सकती है। उसके अलावा स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो सकती है। तो सबसे पहली कुछ चीज़ें जो हमने ध्यान में रखनी है, किसी भी तरह की डैंड्रफ हो, ऑयलिंग करने से, क्योंकि डैंड्रफ एक फंगल इन्फेक्शन है, तो लोगों को ऑयलिंग करने से बहुत आराम मिलता है क्योंकि वो इचिंग और वो ड्राइनेस कम होती है। लेकिन अल्टीमेटली ये ध्यान रखना है कि वो फंगस ऑयलिंग करने से और ज़्यादा पनपती है, तो हमें ऑयलिंग नहीं करनी है। ऑयलिंग से डैंड्रफ और इंक्रीज़ होगी, तो ऑयलिंग नहीं करनी है। और अगर कुछ आप करना चाहते हैं होम रेमेडी जिससे आपकी डैंड्रफ कम हो, तो आप शैम्पू से 5 मिनट पहले लेमन जूस लगा सकते हैं, उससे आपकी डैंड्रफ कम होगी। अब अगर आप बहुत सारे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ ट्राई कर चुके हैं और आपकी डैंड्रफ कम नहीं हो रही है, तो अब आजकल ऐसे शैम्पूज़ अवेलेबल हैं जिनमें एक से ज़्यादा एंटी डैंड्रफ मॉलिक्यूल्स आते हैं, क्योंकि नॉर्मल एंटी डैंड्रफ मॉलिक्यूल से अब डैंड्रफ नहीं जा रही है, ये फंगस रेजिस्टेंट हो गई है इन सब मॉलिक्यूल्स को। तो ऐसे एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ अवेलेबल हैं जिनमें एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, ज़्यादा फास्ट एक्टिंग हैं और ज़्यादा लंबे समय तक ये शैम्पूज़ आपके डैंड्रफ को कंट्रोल में रखेंगे। तो आप ये शैम्पूज़ यूज़ कर सकते हैं। इनमें जिंक, पायरेथियोन, सेलेनियम सल्फाइड और सैलिसिलिक एसिड, कोल टार, ये सब मॉलिक्यूल्स कॉम्बिनेशन में अवेलेबल हैं। तो आप ट्राई कर सकते हैं नोवेल सी शैम्पू, न्यूट्रोजेना का टी सेल शैम्पू या स्कैल्प प्लस शैम्पू, और ये सब शैम्पूज़ में एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपको ये काफ़ी इफ़ेक्टिव लगेंगे। इसके अलावा आप हो सके तो बहुत ज़्यादा वार्म वाटर यूज़ ना करें हेड वॉश के लिए, लूक वार्म वाटर यूज़ करें ताकि आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। और क्योंकि ऑयलिंग नहीं करनी है तो आप सिरम्स यूज़ करें, और उन्हें भी आप बालों की लेंथ पे लगाएं और बालों के रूट्स पे ना लगाएं, ताकि हमारा स्कैल्प हेल्दी रहे और ग्रीजी ना हो और स्कैल्प पे रूट्स क्लॉग ना हो। क्योंकि सारे ही डैंड्रफ शैम्पूज़ डेड सेल्स को एक्सफोलिएट करते हैं और उसी तरह से ये डैंड्रफ को रिमूव करते हैं, तो ऑलमोस्ट सारे ही डैंड्रफ शैम्पूज़ बालों को बहुत ज़्यादा ड्राई कर देते हैं, लेकिन फिर भी हमें डैंड्रफ का शैम्पू यूज़ करना ज़रूरी है। तो आप ऐसे में ये कर सकते हैं कि डैंड्रफ के शैम्पू को अपने नॉर्मल शैम्पू में मिक्स कर लें, या फिर आप डैंड्रफ का शैम्पू स्कैल्प पे यूज़ करें। और अगर आपके बाल लंबे हैं तो लेंथ पर आप अपना नॉर्मल शैम्पू और कंडीशनर या हेयर मास्क यूज़ करें। आई होप द वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव। स्किन और हेयर के ऐसे और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप हमें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल है दादू मेडिकल सेंटर और DMC ट्राइकोलॉजी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।